हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक टीचिंग मॉडल शिक्षण मॉडल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग मॉडल मीन्स होता क्या है। जो हमारा मॉडल वर्ड है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सम आइडल, ठीक है, किसी आदर्श के रूप में। दूसरा क्या है, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के संक्षिप्त रूप में। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, मॉडल को एज ए आइडल यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी के सामने भी आइडल, मतलब हम कह रहे हैं कि बच्चों किसी भी टीचर को रोल मॉडल मान रहा है, तो वो क्या है, अपने उसके जो टीचर का आइडियल्स होंगे, जो उसके आदर्श होंगे, उनको सामने लाके क्या कर सकता है, बच्चों में एक छाप छोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर ये बच्चे क्या है अपने टीचर को रोल मॉडल मान रहे हैं, तो बच्चे उससे क्या है, उसकी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, वो सब क्या है अपनी टीचर से सीखेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, मॉडल को हम एज ए आइडल भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल को किसी भी ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंजीनियर है, वो क्या है, डैम बनाना चाह रहा है। अब वो क्या है कि उस जो एक्चुअल डैम बनेगा बिगर फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में, तो उसका एक स्मॉल मॉडल बना के वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है कि वो किस तरीके का बड़ा डैम बना रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म भी क्या है एज ए मॉडल यूज हो सकती है। जो हमारे टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है उससे डेवलप्ड होते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षण मॉडल सीखने के सिद्धांत पर विकसित किए जाते हैं कि कैसे बच्चा सीखेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या है टीचिंग मॉडल डेवलप होते हैं। या हम साधारण शब्दों में, ऑर्डिनरी वर्ड में कह सकते हैं कि टीचिंग मॉडल इज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। टीचिंग मॉडल क्या है, टीचिंग के बारे में सोचने का एक तरीका है। जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग और लर्निंग है, ठीक है, वो क्या है, हम क्या कह रहे हैं, इससे हम एजुकेटर को हेल्प करते हैं कैसे, कि वो कैसे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करे, कि वो कैसे प्लानिंग करे कि उसने कैसे अपना सब्जेक्ट को पढ़ाना है, अपने कंटेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और साथ ही वो कैसे उसकी डिलीवरी करे, कैसे वो उसका वितरण करे, या कैसे अपना जो टॉपिक है उसको बच्चों तक पहुंचाए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या हेल्प करता है, एजुकेटर को या शिक्षक को ये हेल्प करता है कि वो कैसे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करे और साथ में कैसे अपने टॉपिक की डिलीवरी करे। अब इसको समझने के लिए क्या है कि इससे क्या होता है, जो मॉडल ऑफ टीचिंग है कैसे हेल्प कर रहे हैं एजुकेटर को। पहला क्या है, वो क्या करते हैं कि जो हमारे टीचर है वो लार्ज स्केल पे, कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट पे वो प्रभावी ढंग से पहुंच सके, कैसे वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली क्या है बच्चों तक अपनी बात पहुंचाए, कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में अपने छात्रों तक कैसे अपनी बात पहुंचाए। मॉडल और टीचिंग की हेल्प से वो अपने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट तक अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। दूसरा है कि ये क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे टारगेटेड सब्जेक्ट, कंटेंट और प्रोसेस है, तो हमारा जो टीचिंग मॉडल है वो हमें गाइड करता है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग मॉडल क्या हेल्प करता है, एजुकेटर को इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और डिलीवरी में हेल्प करता है। तो वो भी सब्जेक्ट का टारगेट है कि उसे कैसे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कंटेंट, प्रोसेस, वो सबको क्या करता है, गाइड करता है मॉडल ऑफ टीचिंग। इसकी बात क्या है कि जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, गेन नीडेड इंसाइट, जो कि अंतर्दृष्टि हो, टीचर को क्या हो पता चल सके कि उस कुछ मेथड क्या होती है, कुछ टीचिंग मेथड क्या है, सम लर्नर के लिए तो क्या इफेक्टिव होती है, पर कुछ लर्नर के लिए क्या होती है, उतनी काम की नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एजुकेटर को हेल्प करती है कि वो ये जान सके कि कुछ मेथड तो कुछ बच्चों के लर्नर्स को यूजफुल हो रही है और कुछ के लिए नहीं हो रही है। चौथा पॉइंट है, जो भी हमारी जो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग मेथड है, हाँ, हमारी जो एग्जिस्टिंग, मतलब हम जो पहले से यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, उसको हम मॉडल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, अगर वो लर्नर पे इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या है मॉडल ऑफ टीचिंग की हेल्प से, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि बच्चे को क्या ऐसे क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी मॉडल ऑफ टीचिंग की हेल्प से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपनी टीचिंग को, या रीडिजाइन कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या है कि जो हमारे डिफरेंट एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने क्या है डिफरेंट डेफिनेशन दी टीचिंग मॉडल पे। सबसे पहले क्या, पॉल डी एगन। पॉल डी एगन क्या कहते हैं कि मॉडल आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। जो भी क्या है हमारा एक इंस्ट्रक्शनल गोल है, हमारा जो निर्देशात्मक लक्ष्य है उसको पूरा करने में जो हमारी टीचिंग मॉडल है वो क्या करते हैं उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये किसने कहा है? पॉल डी एगन ने। हमारे जो एन के जंगीरा और अजीत सिंह थे उन्होंने टीचिंग ऑफ मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि जो टीचिंग मॉडल है वो क्या है, एक सेट है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट अरेंज इन ए सीक्वेंस विच प्रोवाइड्स गाइडेंस टू रियलाइज स्पेसिफिक गोल। जो भी स्पेसिफिक गोल है, ठीक है, टीचिंग का जो स्पेसिफिक गोल है, टीचिंग मॉडल क्या करता है उसको, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट अरेंज हो रहे हैं हमारे जो टीचिंग मॉडल में, उसमें क्या है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे से रिलेशन है। तो टीचिंग ऑफ जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, इसमें हमारे जो स्पेसिफिक गोल है, ठीक है, उसको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो हमारे जॉयस एंड वेल थे उन्होंने क्या किया, जो टीचिंग मॉडल है उसको 3 मीनिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो जॉयस ने क्या कहा कि जो हमारी टीचिंग मॉडल है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। क्योंकि डिजाइन की बात यह है कि हम क्या कह रहे हैं कि हम मॉडल को कैसे, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉल फॉर्म में यूज करते हैं। तो टीचर ने कैसे अपने टॉपिक का समझाना है, कैसे उसकी डिलीवरी करनी है, ये क्या है, टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल क्या होता है, जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, निर्देशात्मक डिजाइन होता है। ये क्या करता है कि एक इस तरीके का एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोसेस है, हमारी टीचिंग मॉडल एक इस तरीके का एनवायरमेंटल सिचुएशन प्रोड्यूस करती है जिससे क्या है स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है और उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। तो टीचिंग मॉडल क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, निर्देशात्मक डिजाइन है। दूसरा इन्होंने क्या समझाया, जॉयस एंड वेल ने, उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग मॉडल क्या है, ए पैटर्न और प्लान विच कैन बी यूज टू शेप ए करिकुलम और कोर्स टू सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टू गाइड ए टीचर एक्शन। जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो क्या है, एक पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न है या एक प्लान है कि किस तरीके की योजना बना रहे हैं, किसको यूज करने के लिए, किस तरीके का करिकुलम या कोर्स को सेप देने के लिए, और किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर रहे हैं जो क्या टीचर को गाइड करता है कि वो किस तरीके का उसका एक्शन हो या किस तरीके से वो कार्य करे। इसमें क्या है, टीचिंग मॉडल हेल्प करता है। तो टीचिंग मॉडल क्या है, पैटर्न या प्लान है जो हमारे करिकुलम को सेप देता है और ये टीचर को हेल्प करता है कि वो किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करे अपनी टीचिंग मेथड में। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया टीचिंग मॉडल के लिए, कि जो मॉडल होता है हमारा टीचिंग का वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो क्या है, जो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होती है और उनके एनवायरनमेंट को गाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरीके से जो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग है वो इस तरीके का बना होता है कि जिससे वो क्या है, जो हमारे एनवायरमेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल को इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो गाइडलाइन बनाता है कि किस तरीके से हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज अपनी करनी है। जो हमारा टीचिंग और लर्निंग हो रही है इसका जो अपने गोल अचीव करना है, तो टीचिंग मॉडल क्या करता है, जो हमारी टीचिंग और लर्निंग हो रही है उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है हमारा टीचिंग मॉडल्स। इसके बाद क्या है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, जो निर्देशात्मक रणनीति होती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे मॉडल्स है उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज होती है। वो स्ट्रेटेजी क्या डिटरमाइन करती है कि टीचर किस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करे, कि किस तरीके से जो टीचर है वो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करे, अपने गोल को अचीव करे कि वो लर्निंग करा सके। ठीक है, ये स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट,
इनडायरेक्ट, इंटरएक्टिव, एक्सपेरिमेंटल और इंडिपेंडेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी टीचिंग मॉडल है उनमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज होती है कि कैसे टीचर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ये स्ट्रेटेजीज क्या हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटरएक्टिव, एक्सपेरिमेंटल और इंडिपेंडेंट। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संवादात्मक, अनुभवात्मक और स्वतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है क्या है। जो हमारी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी होती है ये क्या होती है? टीचर डायरेक्टेड होती है। तो इसमें मेन रोल किसका है? टीचर का। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है इसमें जो मेन रोल है वो किसका है? टीचर का। इस स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी मेथड इंक्लूडेड होती है? जैसे लेक्चर, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लिसिट टीचिंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी मेथड यूज हो रही है? जैसे लेक्चर दिया जा रहा है या टीचर बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रही है, ठीक है। जो भी एक्सप्लिसिट टीचिंग हो रही है, जो हमारी स्पष्ट शिक्षण है, या हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं अपने टॉपिक का, ये सब क्या होती है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी है ये कौन से स्टेप में इफेक्टिव होती है? ये क्या है? इंफॉर्मेशन, जो हम क्या कह रहे हैं? सूचना प्रदान करने में, और जो स्किल्स डेवलपमेंट होता है उसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने में हेल्प करती है। कौन सी? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। इसके बाद आती है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी या अप्रत्यक्ष निर्देश रणनीति। इसमें कौन कौन सी मेथड इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कवरी, इंडक्शन। ठीक है, कौन कौन सी? पूछताछ, समस्या समाधान, निर्णय लेने और खोज, पेरेंट्स शामिल है। किसमें? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में। जो हमारी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है ये किस लिए मेनली ओरिएंटेड है? ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो हम क्या उन कौन सी मेथड कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में जो रिफ्लेक्टिव डिस्कशन होता है, या कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट अटेनमेंट, गाइडेड इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किस में आती है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में। इसके बाद आता है इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन। ये किस पे डिपेंड है? ये है डिस्कशन में, और जो भी पार्टिसिपेंट के बीच में शेयरिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, वो किसमें? क्योंकि इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे निर्देश कैसे दिए जा रहे हैं? इंटरएक्टिव। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं या डिस्कशन के थ्रू आप अपनी बात रख रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी किस में आती है? इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन। जो हमारी इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन है ये के इसमें कौन इंक्लूडेड होता है? जो हमारी टोटल क्लास डिस्कशन है, जो पूरा क्लास का डिस्कशन हो रहा है, या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो एक छोटे से 5-6 बच्चों के बीच में हो रहा है, या जो हमारे प्रोजेक्ट और स्टूडेंट पेयर, बच्चों के बीच में पेयर बना के उन्हें कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिया, या वर्क ऑन असाइनमेंट टुगेदर, मतलब आपको कोई असाइनमेंट दिया पर वो ग्रुप में दिया, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में दिया, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? इसमें ये डिपेंड करती है डिस्कशन और शेयरिंग इंफॉर्मेशन में। इसमें या तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन इंक्लूडेड है? टोटल क्लास डिस्कशन, या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, या प्रोजेक्ट और स्टूडेंट पेयर, वर्क ऑन असाइनमेंट टुगेदर, ये सब है इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या होता है? ये क्या है? इंडक्टिव और लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड। यहाँ पे कौन कौन है? हम डायरेक्ट में तो टीचर है, इनडायरेक्ट में स्टूडेंट है, पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या है कि जो भी आगात्मक, ठीक है, इंडक्टिव या लर्नर सेंटर, जैसे जो सीखना चाहता है स्टूडेंट, और जो एक्टिविटी ओरिएंटेड, जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी होती है वो ओरिएंटेड, ये सब किसमें? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या इस इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ये किस पे एम्फेसाइज करती है, किस पे जोर देती है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये देती है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट।
ये सीखने पे जोर देती है, ना कि उस सीखने का क्या प्रोडक्ट निकल रहा है या क्या उत्पाद हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करती एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये डिपेंड करती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग की कैसे सीखने की प्रक्रिया पे जोर देती है, एम्फेसाइज करती है। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है ये क्या करती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, जो हम क्या कह रहे हैं, हमारे अनुभवात्मक अधिगम से क्या है, ये समझ और अवधारणा को बढ़ाता है कि हम कैसे किसी बात को समझ रहे हैं और कैसे उसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर रहे हैं। इसको क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी क्या है, इंक्रीज करती है अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन को। इसमें क्या है, जो हमारे स्टूडेंट हैं मोटिवेट होते हैं अगर वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो उन्होंने कैसे क्या सीखा, एक दूसरे को सिखा के कि वो क्या कर रहे हैं, इस बात से क्या है, लर्निंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो ही क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कैसे सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा के कि वो क्या कर रहे हैं, जब वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट स्टडी, जो स्वतंत्र अध्ययन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शनल मेथड होती है, हमारी निर्देशात्मक जो भी मेथड है, उनका क्या काम है कि ये क्या करती है, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की बात करें, उसमें क्या इनिशिएटिव, सेल्फ रियलाइंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या करती है, हमारी इंडिपेंडेंस स्टडी हेल्प करती है, या बच्चे में इस तरीके का विकास करती है, उसमें डेवलपमेंट करती है हमारी इंडिपेंडेंस स्टडी। वैसे भी इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, स्वतंत्र। आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, दूसरा अपने घर में पढ़ रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई किसी पे का रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, बच्चा जो खुद अपने को क्या है, इनिशिएटिव जो भी वो क्या कर रहा है, अपना अपनी जो लर्निंग में क्या कर रहा है, जो पहल कर रहा है, खुद से शुरुआत कर रहा है, इनिशिएटिव कर रहा है, या सेल्फ रियलाइंस आत्मनिर्भरता, उसने कैसे कुछ सीखा, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो कैसा आत्मा अपना सुधार कर रहा है सीख सीख के। तो ये होता है इंडिपेंडेंट स्टडी। जो हमारी इंडिपेंडेंट स्टडी है ये क्या है, ये और किस में हेल्प करती है, लर्निंग इन पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअल। हमारी इंडिपेंडेंस स्टडी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ये और किसके हेल्प करती है, अगर आप अपने पार्टनर को भी, आपको जो समझ में आया वो दूसरे पार्टनर को समझा रहे हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंस स्टडी इसमें भी हेल्प करती है, या किसी स्मॉल ग्रुप के। यहाँ पे पूरी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या है, स्मॉल ग्रुप की, 2 या 3 बच्चों को आप अपनी बात समझा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस स्टडी में एक तो क्या होता है, जो बच्चे का जो इंडिविजुअल वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है, जो भी उस पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए वो अपना किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, ये इंडिपेंडेंस स्टडी। इसके साथ साथ ये इस लर्निंग में भी हेल्प करता है कि पार्टनरशिप लर्निंग में, कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को या स्मॉल ग्रुप को अपनी बात समझा रहा है या रख रहा है। जो इंडिपेंडेंट स्टडी है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसके जो हम कहते हैं, जो हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है इंडिपेंडेंट स्टडी, ये क्या है, ये किसमें, विथ होल क्लास इन कॉम्बिनेशन विथ अदर स्ट्रेटेजी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इंडिपेंडेंट स्टडी को हम दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ कॉम्बिनेशन में क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज विद वन और मोर इंडिविजुअल। हम क्या कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी को, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी को या स्ट्रेटेजी को हम या तो क्या है, एक इंडिविजुअल इसे यूज कर सकता है, या वो और बच्चों के साथ भी इसको यूज कर सकता है। जबकि बाकी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, चाहे वो हमारी डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एक्सपेरिमेंटल हो, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, ये क्या है, हमारी रेस्ट ऑफ क्लास के लिए यूज की जाती है। पर जो हमारी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी है, ये हमारी या तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए या एक से ज्यादा इंडिविजुअल के लिए यूज हो सकती है। तभी हम कह रहे हैं कि जो हमारी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी है, ये क्या होती है, वेरी फ्लेक्सिबल होती है। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है,
टीचर को हेल्प करती है कि वो कैसे इम्प्रूव करे और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों पे अपनी बात पहुंचा सके, और इस तरीके का उनको एनवायरनमेंट दे कि बच्चे क्या है उनमें सुधार हो, उनमें कुछ चेंजेस आए। तो टीचिंग और मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचर को हेल्प करता है कि वो कैसे अपनी कैपेसिटी को, कैसी अपनी जो भी उसकी क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सके, जिससे क्या है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सके, उनमें लर्निंग करा सके, एंड क्रिएट ए रिचर और मोर डाइवर्स एनवायरनमेंट फॉर देम, और उनको लर्निंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। जो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, गाइडलाइन देता है कि कैसे आपने अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज को डिजाइन करना है और किस तरीके का एनवायरनमेंट डिजाइन करना है। ये क्या है, गाइडलाइन देता है मॉडल ऑफ टीचिंग, और ये क्या है हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है मॉडल ऑफ टीचिंग। तो मॉडल ऑफ टीचिंग टीचर को हेल्प करता है कि वो कैसे अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके, किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सके, साथ ही उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट दे कि वो बच्चे उस एनवायरनमेंट में सीख सके। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके के आपने एजुकेशन एक्टिविटीज और अपना एजुकेशन एनवायरनमेंट रखना है। इस तरीके की गाइडलाइन भी हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग बताता है। अब जानते हैं कि जो हमारे नेचर ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के मॉडल की प्रकृति क्या होती है। पहली क्या है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमको कैसी निर्देश देना है या कैसे योजना बनानी है, इसकी स्ट्रेटेजी भी कैसे है, मॉडल ऑफ टीचिंग गाइड करता है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा है सपोर्टेड बाय रिसर्च बेस्ड एविडेंस। जो भी हमारे रिसर्च बेस्ड, जो हमारे हम कह रहे हैं अनुसंधान, जो रिसर्च काम है उसमें भी क्या है, ये सपोर्ट करता है मॉडल ऑफ टीचिंग। डिटेल ओवरव्यू ऑफ हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है इसका विस्तृत अवलोकन भी मॉडल ऑफ टीचिंग का नेचर है। रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक की भूमिका। टाइप ऑफ क्लासरूम स्ट्रक्चर, किस तरीके का क्लासरूम स्ट्रक्चर होना चाहिए। वे वेज टीचर सपोर्ट स्टूडेंट एफर्ट, कि टीचर किस तरीके से बच्चों के प्रयासों का, एफर्ट्स का क्या है, समर्थन करता है। Provide common language to discuss facets of instruction common across all classrooms among administrator and teacher। जो हमारे मॉडल और टीचिंग है ये क्या है, कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है बच्चों, टीचर और जो भी हमारी प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके बीच में क्या हो, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन हो सके मॉडल ऑफ टीचिंग की, मॉडल्स ऑफ टीचिंग की हेल्प से। इसके बाद क्या है, जो हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या करता है, जो स्किल्स और नॉलेज है उसको भी क्या है इंक्रीज करता है, सीखने और कौशल, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज को सीखने की, उनको जानने की, लर्निंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है उनको भी मॉडल ऑफ टीचिंग बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हाउ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फैकल्टी टीच, ये इस तरीके की भी क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ावा देता है कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कलेक्टिव फैकल्टी पढ़ाए। इसमें भी क्या है, अवेयरनेस प्रमोट करता है मॉडल ऑफ टीचिंग। हेल्प स्टूडेंट लर्न हाउ टू लर्न, और ये क्या है, जो हमारे स्टूडेंट है, छात्र है, उनको सीखने में मदद करता है कि उन्हें कैसे सीखना है। हाउ टू लर्न किसको हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट को, कि उनको किस तरीके से सीखना है, इसमें भी मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प करता है। अब क्या क्या एजम्पशन है, क्या क्या धारणाएं हैं टीचिंग ऑफ मॉडल की। पहली है कि जो हमारा टीचिंग एटमॉस्फेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग एज ए ब्लूप्रिंट यूज कर रहे हैं, कि हमारा टीचिंग एटमॉस्फेयर है उसे कैसे हेल्थी, स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हमारा टीचिंग मॉडल है ब्लूप्रिंट की तरह यूज किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा क्या है जम्सन, कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है कि वो क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच के इंटरेक्शन को भी क्या करती है, बढ़ाती है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग कैसे होगी, अगर हमारे स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है
उनके बीच का जो भी समझने की, बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, अगर वो इफेक्टिव होगी तो बच्चा क्या है उसमें इजीली स्टूडेंट में लर्निंग होगी। तो टीचिंग ऑफ मॉडल क्या है, इसमें भी हेल्प करता है। वेरियस मेथड शुड बी यूज टू मेक टीचिंग सिंपल और क्लियर। अगर हम डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग मेथड में, तो उससे क्या है, जो हमारी टीचिंग है वो क्या होगी, सिंपल और क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है इज ए मीडियम फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम। जो हमारा कंडक्टिव एटमॉस्फेयर है टीचिंग प्रोसेस में, उसको भी क्रिएट करती है, जिससे क्या है जो हमारी टीचर हैं वो क्या है अपने जो एफर्ट है, ठीक है, हमेशा कुछ नया करने के लिए बारे में जागरूक रहेंगे। तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बनाती है टीचिंग प्रोसेस में मॉडल ऑफ टीचिंग, जिससे क्या है टीचर क्या है अब हमेशा प्रयास कर रहा है लर्निंग कराने का, एक सही प्रोसेस को डिलीवर करने का, इस तरीके का अपनी टीचिंग मेथड बना रहा है। किसकी हेल्प से, मॉडल ऑफ टीचिंग की। Teaching is the creation of appropriate environment. There are various component part of the teaching environment which are interdependent. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो टीचिंग है, अगर उसको appropriate environment मिल रहा है, उसके उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो रहा है, उस तरीके का एनवायरनमेंट बना है क्लास में कि जिससे लर्निंग हो रही है, तो ये क्या है, जो भी ये वेरियस कंपोनेंट है, ये क्या है टीचिंग एनवायरनमेंट में इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कि अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट बनना है कि क्लास में लर्निंग होगी, तो टीचिंग को भी क्या है हेल्प मिलेगी कि वो बच्चों तक अपनी बात रख सकता है और वो उनको उनमें लर्निंग करा सकता है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को भी, टीचिंग एनवायरनमेंट को भी क्या करती है, हेल्प करती है। जो भी हमारे कंटेंट, स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल रोल्स, सोशल रिलेशनशिप, टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फिजिकल फैसिलिटीज एंड देयर यूज, जितने भी ये क्या है एनवायरमेंटल सिस्टम है, जो कैसे किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कि कैसा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, टीचर हैं या स्टूडेंट है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा एनवायरमेंट सही होगा तो उतनी अच्छी क्या होगी, टीचिंग होगी, उतनी अच्छी लर्निंग होगी। तो हमारी एनवायरमेंटल सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं, जो हमारा कंटेंट होता है, स्किल्स, हमारी जो कंटेंट मतलब सामग्री जो भी पढ़ाने है वो कंटेंट, स्किल्स कौशल, इंस्ट्रक्शनल रोल निर्देशात्मक भूमिकाएं, सोशल रिलेशनशिप जो भी सामाजिक संबंध है, टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो भी गतिविधियां हो रही हैं, फिजिकल फैसिलिटीज जो भी उनको हेल्प, जो भी भौतिक सुविधाएं मिल रही है या उनका जो भी यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम, जो हमारे पर्यावरण प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है दूसरे पार्टिसिपेंट जो प्रतिभागी हैं, टीचर, स्टूडेंट, उन सब के जो भी व्यवहार है उनको क्या है उससे रिलेट करता है, उनके जो भी बिहेवियर है उसको क्या है उनके साथ बनाए रखता है। क्योंकि एनवायरनमेंट और टीचर, स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट, इन दोनों का इंटर रिलेशन ही क्या है लर्निंग कराता है, इन्हीं की हेल्प से क्या होती है टीचिंग होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एनवायरमेंटल सिस्टम है ये किससे को बनाए रखता है, किसके बिहेवियर के साथ, जो भी पार्टिसिपेंट, टीचर और स्टूडेंट है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग हमारे एनवायरमेंट और जो हमारे स्टूडेंट, टीचर है, इन सब के बीच के बिहेवियर को बनाए रखता है। इसके बाद है मॉडल ऑफ टीचिंग क्रिएट एनवायरनमेंट। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, एनवायरनमेंट बनाता है टीचिंग का। अभी हमने समझा कि वो एनवायरमेंटल सिस्टम में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड फॉर एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर क्योंकि इस तरीके का एनवायरनमेंट बना क्लासरूम में कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे क्या हो, हमारी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प करते हैं। इसके बाद है कि जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या नीड है। सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, टीचर को हेल्प करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में हो, जिससे क्या है वो अपना क्या है
उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में हो। दूसरा है क्या मॉडल ऑफ टीचिंग की नीड है, दूसरी डेवलपिंग करिकुलम, जो हमारा पाठ्य चर्चा का विकास है उसको भी मॉडल ऑफ टीचिंग की हेल्प से क्या है हम बना सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, हेल्प करता है करिकुलम को डेवलप करने में फॉर डिफरेंट कोर्सेज। जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, विभिन्न हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको, उसके करिकुलम को डेवलप करने में, बनाने में मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प करता है, ठीक है, जिससे क्या है टीचर अपना जो भी अ, अपना जो फंक्शन है या जो भी उसकी टीचिंग प्रोसेस हो उसको वो सही ढंग से कर सके, क्योंकि वो करिकुलम को अगर सही ढंग से डेवलप कर पाएगा तो मॉडल ऑफ टीचिंग करिकुलम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है गाइडेंस। जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग है उसका पर्पस क्या है कि वो एक टीचर को बता रहा है कि उसको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग गाइड करता है, गाइडेंस देता है टीचर को, उसको किस तरीके से अपना जो भी टीचिंग प्रोसेस है उसे किस तरीके से करनी है। तो उसने क्योंकि हमारा जो टीचिंग मॉडल है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। तो उसने क्या है कि हम कह रहे हैं कि टीचिंग और मॉडल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे टीचर को पता है कि वो कैसे अपने ऑब्जेक्टिव या अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, किसकी हेल्प से, मॉडल ऑफ टीचिंग की हेल्प से। क्योंकि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, जो किसने कहा, जॉयस ने कहा। जो भी हमारी टीचिंग है वो क्या है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, साइंटिफिक कंट्रोल एंड गोल डायरेक्टेड। क्योंकि टीचिंग का प्रोसेस का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग कराना। तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है। तो क्या है कि जो हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग है वो टीचर को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे कि जिससे स्टूडेंट में क्या हो, लर्निंग हो। तो जो हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है टीचर को उसकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, अपने उसके गोल को अचीव करने में। इसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो हमारे शिक्षण सामग्री हैं उसके स्पेसिफिकेट, उसकी विशिष्टता को भी कौन बताता है, मॉडल ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज होते हैं, जिससे क्या है टीचर क्या है लर्निंग करा सके, बच्चे के, स्टूडेंट के जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या चेंजेस ला सके। तो हम क्या कह रहे हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग से टीचर बच्चे के बिहेवियर या पर्सनैलिटी में, लर्नर की पर्सनैलिटी में डिजायरेबल चेंज ला सकता है अपनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को यूज करके विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मॉडल। जो उसके अन्य कार्य, अदर फंक्शन है मॉडल ऑफ टीचिंग के, कि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल शेप देता है सिस्टम को कि कैसे टीचिंग हो, ठीक है। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, एक प्रैक्टिकल शेप देता है जिससे आप अपनी टीचिंग कराएं। दूसरा है मॉडल ऑफ टीचिंग डिटरमाइंस क्रिएशन बिहेवियर सो दैट परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर कुड बी ऑब्जर्व, एसर्ट एंड इवेल्युएट फॉर टेकिंग फर्दर डिसीजन। अब क्या है कि मॉडल ऑफ टीचिंग में टीचर ने टीचिंग कराई, उसके बाद उसने क्या है, जो लर्नर का बिहेवियर जो चेंज हुआ या उसकी जो भी परफॉर्मेंस हुई उसको ऑब्जर्व करके, उसका अवलोकन करके, उसे एसर्ट करके, मूल्यांकन करके, या उसको इवेलेट, उसको ये मूल्यांकन करके कि फर्दर में उसको फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है, कि उसे किस तरीके की अपनी टीचिंग प्रोसेस करनी है। ये भी मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को या परफॉर्मेंस को समझने के लिए। मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर टीचर मोर साइंटिफिकली। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या करते हैं, टीचर को हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करे जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो इफेक्टिवली हो, वो किस तरीके से उनमें संशोधन करें कि उनका जो टीचिंग मेथड है वो ज्यादा से बच्चों तक उनकी बात पहुंच सके, उसे मॉडिफाई करने में भी हेल्प करते हैं टीचिंग प्रोसेस को।
मॉडल ऑफ टीचिंग हेल्प मॉडिफाई टीचर बिहेवियर। जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के मॉडल क्या है, टीचर का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार है, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको भी संशोधित करने में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू? जो हमारे टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जो शिक्षक के विकास कार्यक्रम है, उनके हेल्प से क्या है, टीचर का जो बिहेवियर है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जो शिक्षक के अच्छे मॉडल के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मॉडल है टीचिंग का वो क्या है, अच्छा है, गुड है। पहला है साइंटिफिक प्रोसीजर। ये जो हमारी गुड मॉडल है टीचिंग का, ये किस पे बेस्ड होती है, सर्टेन अजम्पशन में, कि हम क्या कह रहे हैं कि एज वेल एज ग्राउंडेड ऑन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो क्या हमारे एजम्पशन है कि हमारा अच्छा मॉडल या गुड मॉडल ऑफ टीचिंग कैसे बनेगा, अगर ये किस पे बेस्ड है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने की जो भी पद्धति है उनमें बेस्ड होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि कैसे लर्नर का बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाएगा सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुड मॉडल का, कि हम किस तरीके से जो हमारे लर्नर का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अच्छा मॉडल, गुड मॉडल है, किस पे बेस्ड होता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में। इसके बाद दूसरा है क्रिएशन ऑफ परफॉर्मेंस। जो हमारा गुड मॉडल है ये क्या है, जो भी हमारी एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, जो भी हम किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, हम किसी छात्र से अपेक्षा करते हैं ना कि उस वो क्या करे, जो उसकी परफॉर्मेंस हो वो क्या हो, सही हो। तो ये जो हमारा गुड मॉडल है, हमने कोई मॉडल या अपना टॉपिक बच्चों तक डिलीवर किया, अगर वो गुड मॉडल है, आपने अच्छे तरीके से वो बच्चों को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाया, अगर वो बच्चे की परफॉर्मेंस, जो उसका प्रदर्शन है वो सही रहा, तो आप कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो सही है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड मॉडल का, कि क्रिएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उस पे डिपेंड करता है कि वो मॉडल अच्छा है या बुरा है। तीसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन। जो हमारे जितने भी मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, वो हम क्या उसको कब गुड मॉडल कह सकते हैं, जब क्या है उसमें जो भी स्टूडेंट का रिएक्शन एंड इंटरेक्शन विद द लर्निंग एनवायरनमेंट, वो किस तरीके का, जो शिक्षक जो गुड मॉडल है टीचिंग का, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट का जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी। तो किस तरीके के स्टूडेंट में लर्निंग हुई है और किस तरीके से बच्चे ने अपने लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है गुड मॉडल का स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, कि बच्चे को जो भी सीखने का जो माहौल मिला है उसने उसके साथ किस तरीके से इंटर रिलेट किया है, कैसे उसने उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है, कैसा उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया है, ये क्या है, गुड मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा है एजम्पशन। क्या धारणा है कि जो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, कि हमको इस तरीके की बात दिमाग में रखनी है कि हमने इस तरीके का टीचिंग मॉडल डेवलप करना है कि वो क्या कर सके, उन बातों को जान सके, कि उन अजम्पशन को ध्यान में रख के बनाया जाए कि बच्चे को अपने एनवायरनमेंट से वो लर्निंग करा सकते हैं, उस टीचिंग प्रोसेस से उसमें लर्निंग हो। अब ये एजम्पशन क्या क्या है, पहला है क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। जो भी मैंने कहा कि अगर बच्चे को टीचिंग है तो लर्निंग होगी, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटर रिलेट कर रहा है, यही क्या है हमारे गुड मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये पहला एजम्पशन क्या है कि जो बच्चे को एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो उसको माहौल मिल रहा है सीखने का, वो किस तरीके का है। दूसरा, occurrence of the nature and quality of interaction between the learner and the teacher। जो लर्नर सीखने वाला स्टूडेंट, उसका और टीचर के बीच की जो इंटरेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो भी सीखने के तरीके हैं, उसके नेचर, उसकी प्रकृति और क्वालिटी के पे क्या है डिपेंड करता है, कि किस तरीके की वहां पर नेचर और क्वालिटी मिल रही है बच्चे को, कि बच्चे में लर्निंग हो रही है और टीचर क्या है टीचिंग करा रहा है। तीसरा है यूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। किस तरीके की टीचिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत टाइप की होती है, चाहे वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपीरियंटल, इंडिपेंडेंट,
ये जितनी भी स्ट्रेटेजी है तो किस तरीके की एप्रोप्रिएट उपयुक्त टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है, ये भी क्या है हमारे गुड टीचिंग मॉडल का एजम्पशन है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस क्या है कि अगर कोई भी टीचर है वो बहुत सालों से टीचिंग करा रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस भी क्या है उतना ही ज्यादा है, तो उसका टीचिंग ऑफ मॉडल क्या है उतना ही अच्छा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा टीचिंग मॉडल होता है वो गुड टीचिंग मॉडल कब है कि जब क्या है टीचर का एक्सपीरियंस क्या है बहुत ज्यादा हो, और जितना ज्यादा उसने टीचिंग प्रोसेस की हो इस पे बेस्ड होता है। छठा पॉइंट है प्रेजेंटिंग एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। जो टीचिंग मॉडल है वो क्या है एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को और टीचिंग को। क्या है कि जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो एक एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, ठीक है, किसको, दोनों को, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव प्रोवाइड करता है। दिस एक्सपीरियंस आर नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब। हमने ये नहीं कह सकते कि ये हमने थंब में काउंट किया कि ये रूल होना चाहिए, ये रूल चाहिए। ये किस पे है कि जो भी हमारे वैल्यूएबल डेटा, थ्योरी और इवन फिलोसॉफी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस टीचर या स्टूडेंट ले रहा है मॉडल ऑफ टीचिंग से। इसके बाद है इन्फ्लुएंस बाय फिलोसॉफी। जो हमारे गुड मॉडल्स होते हैं टीचिंग के वो क्या है, कुछ जो फिलोसॉफी होती है रियल लाइफ की, जो हमारे जैसे किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन हुई, उसमें कुछ चेंजेस आए, तो ये भी क्या है उसको अगर टीचर ने अपने मॉडल ऑफ टीचिंग में यूज किया, अपनी टीचिंग मेथड में किया, ये भी क्या है गुड मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसकी वो है क्या, फिलोसॉफी की। अगर जो रियल लाइफ फिलोसॉफी है ये भी हमारे गुड मॉडल बनाने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी। जो हमारे अच्छे मॉडल्स, गुड मॉडल्स होते हैं वो क्या है, ह्यूमनिस्ट इन नेचर एज वेल एज इन ओरिएंटेशन। ये किसमें, जो ह्यूमनिस्ट मानवतावादी या जो भी ओरिएंटेशन के चारों तरफ के उस पे भी, उसके भी नेचर पे डिपेंड करते हैं। ये क्या है, दे आर डेवलप्ड एंड यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। जो हमारे ये मॉडल ऑफ टीचिंग है ये कैसे डेवलप और यूज किए जा सकते हैं, जो ह्यूमन एबिलिटी, जो हमारे इंसानों की, हमारी जो क्षमता है और हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो क्षमता या कौशल, जो हमारी एबिलिटी है कुछ करने की, उसको डेवलप करने के में भी क्या होती है, यूजफुल होती है हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग। जो हमारा टीचिंग है, टीचिंग क्या है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ अदर। टीचिंग प्रोसेस क्या है कि लर्निंग प्रोसेस है, तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है जिसमें कोई ह्यूमन, कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है किसी दूसरे ह्यूमन की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दूसरा ह्यूमन कैपेसिटी जिसकी डेवलप हो रही है वो क्या है, लर्नर है, ठीक है, या स्टूडेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे गुड मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो ह्यूमन एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने में भी गुड मॉडल रोल करते हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर है उसका टीचिंग मतलब क्या है कि कोई ह्यूमन, मतलब जो टीचर एक्ट कर रहा है किसी भी दूसरे ह्यूमन में, उसकी कैपेसिटी, ठीक है, उसको डेवलप करने में जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वही क्या है टीचिंग प्रोसेस है। तो हमारी गुड मॉडल ह्यूमन एबिलिटीज को डेवलप करने में भी यूजफुल होती है। इसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम। जो भी हमारे गुड मॉडल होते हैं वो हमारी टीचिंग स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम इन डिटेल एंड ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो भी हम टीचिंग के बाद लर्निंग हो रही है उसको स्टूडेंट परफॉर्मेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की टीचिंग हुई है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से। तो ये भी हमारे क्या है, गुड मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट को, जो हमारा गुड मॉडल होता है ये एक हम क्या कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, जिससे क्या है वो कुछ सीख रहा है या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है। तो ये भी है कि हमारे गुड मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद क्या क्या एलिमेंट यूज होते हैं मॉडल्स में। तो पहला है फोकस।
जो हमारा फोकस होता है ये क्या है, सेंट्रल पार्ट है किसी भी मॉडल का, क्योंकि हम अगर फोकस होंगे, हमको हमको पता है कि हमें क्या करना है अपने मॉडल के साथ। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है मॉडल का, फोकस। जो हमारा फोकल कंपोनेंट होते हैं वो किसके अराउंड रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा गोल है मॉडल का उसके। तो इसीलिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, फोकस, कि हमको किस तरीके का मॉडल बनाना है, इसके ऑब्जेक्टिव पे फोकल करना ही क्या है, हमारे टीचिंग मॉडल का फोकस है। मॉडल्स आर यूजली डेवलप विथ ए फोकस एंड एंड गेम और स्पेसिफिक इंटेंशन इन माइंड। हमको माइंड में ये बात रखनी है, ये माइंड रिटेन करनी है, या इस तरीके से कि हमको किस तरीके का अपना एक इफेक्टिव मॉडल डेवलप करना है। ठीक है, तो क्या है कि जो हम एक पर्टिकुलर फोकस या ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल, हम किसी फोकस के साथ ही अपने क्या है जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अगर हमने अपना मॉडल जो टीचिंग मॉडल है फोकस होके बनाया है। तो हमको ये अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो इफेक्टिवली क्या हो, डेवलप हो सके। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और टीचिंग मॉडल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इटसेल्फ। जो हमारे टीचिंग मॉडल का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव ही है। समझ गए कि हमारे जो शिक्षण का मॉडल है वही क्या है हमारा, जो हम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग। तो ये क्या है, हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है फोकस। हमको कोई भी मॉडल बनाने के लिए फोकस रहना चाहिए कि हमको किस तरीके का अपना मॉडल बनाए जिससे क्या हो कि हम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने गोल को प्राप्त कर सके। दूसरा एलिमेंट है सिंटेक्स और स्ट्रक्चर। जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या है, डिस्क्राइब करता है किसी भी मॉडल के स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके के आपने सीक्वेंस बनाने हैं अपने मॉडल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। यही क्या है सिंटेक्स और स्ट्रक्चर, कि किस तरीके का आपने अपना मॉडल बनाया, ये आता है सिंटेक्स और स्ट्रक्चर में। इसमें हमारे जो मेजर कंपोनेंट क्या है, इट इंक्लूड, सिंटेक्स और स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूडेड होते हैं, एक तो मेजर कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट आप मॉडल में यूज कर रहे हैं। दूसरा फेज ऑफ अनफोल्डिंग, आप कैसे उसको अनफोल्ड करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे टीचिंग प्रोसेस में। और द सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स, और जो भी स्टेप्स, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, कैसे कैसे चरण आपने स्टेप्स बनाए अपने मॉडल ऑफ टीचिंग में, एंड डिस्क्राइब हाउ द मॉडल प्रोग्रेस, और कैसा आपका मॉडल प्रोग्रेस करेगा। ये सब किस में आता है, सिंटेक्स और स्ट्रक्चर में। पहला है फोकस, दूसरा है सिंटेक्स और स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि किस तरीके से हमने अपना मॉडल बनाना है, वो स्टेप्स किस में आते हैं, स्ट्रक्चर और सिंटेक्स में। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, हमारे जो मेजर कंपोनेंट है मॉडल बनाने के लिए, हमारे फेज ऑफ अनफोल्डिंग, कैसे आप उसको अपना प्रकट करेंगे या किसी के सामने उस मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे, उसके और इसके अलावा जो हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं उस मॉडल को फॉर्म करने में, और कैसे हमारा मॉडल प्रोग्रेस करेगा, ये आता है हमारा सिंटेक्स और स्ट्रक्चर में। क्योंकि हर एक मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के स्टेप्स यूज होते हैं उसे बनाने में। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी टीचिंग एक्टिविटीज है यही डिसाइड करती है कि किस तरीके के स्टेप्स हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग में यूज होंगे, क्योंकि हर एक मॉडल एक दूसरे मॉडल से डिफरेंट होता है। जो हमारी टीचिंग एक्टिविटीज है वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है उन्हें अचीव करना है। तो इस तरीके से हमने अपने जो स्टेप्स हैं, या हम इस तरीके से अपने मॉडल को स्ट्रक्चर करते हैं कि जिससे क्या है उनका डिजायर गोल या उनका रिक्वायर ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। जो हमारे इसमें क्या होता है कि जो हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको भी एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया जाता है, जिससे क्या है जो हमारी टीचिंग प्रोसेस हो वो क्या हो, एक सिस्टमेटिक मैनर में हो, और टीचिंग प्रोसेस क्या हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पहला है फोकस, दूसरा है फोकस में क्या है, अपने अपने मॉडल को सोचना है कि किस तरीके का
मॉडल बनाना है, दूसरा स्ट्रक्चर और सिंटेक्स में किस तरीके के आपके सीक्वेंस होंगे आपके मॉडल के, ये आता है उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना स्ट्रक्चर और सिंटेक्स में। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या होता है? जब कुछ एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि टेल द टीचर हाउ टू रिगार्ड द लर्नर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द लर्नर डज ड्यूरिंग द यूज ऑफ मॉडल। तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि टीचर ने कैसे लर्नर को बढ़ावा देना है, उसको सम्मान देना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि जब क्या हो शिक्षार्थी या विद्यार्थी उस मॉडल का उपयोग करके उसको यूज करके वो किस तरीके का जवाब देता है, कैसे लर्नर रिस्पॉन्ड करता है ड्यूरिंग द यूज ऑफ मॉडल। आपने मॉडल यूज करा, टीचर ने मॉडल यूज किया, तो किस तरीके से स्टूडेंट ने लर्नर ने रिस्पॉन्ड किया। तो इसके बाद टीचर उसे किस तरीके से अप्रिशिएट करता है लर्नर को, ये सब किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। इस प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या है कि जो टीचर रिएक्शन टू द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जो टीचिंग प्रोसेस में जो लर्नर ने लर्निंग की उस रिस्पॉन्स को जो टीचर रिएक्ट कर रहा है, उस स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में जो टीचर रिएक्ट कर रहा है वही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। द पोर्शन ऑफ द मॉडल अलर्ट द टीचर ऑन हाउ टू रिएक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, कि कैसे टीचर ने रिएक्ट करना है, कैसे मॉडल ऑफ जो ये पोर्शन है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ये टीचर को अलर्ट करता है उसको, मतलब इस तरीके से उसने ध्यान में रखना है कि जब स्टूडेंट ने अपने टीचिंग प्रोसेस हुई, लर्निंग हुई, तो टीचर ने किस तरीके से का रिस्पॉन्स दिया, तो टीचर ने किस तरीके का रिएक्ट करना है, ठीक है, उसकी आंसर पे, उसके जवाब पे। तो ये किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में। इट is here that the teacher learn whether the learner have been actively involved in the model process or step। ये तभी हो सकता है जब क्या है हमारा लर्नर या स्टूडेंट क्या है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो। चौथा है द सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम क्या है? डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर एज ईच मॉडल इज व्यूड। सोशल सिस्टम है तो दो लोगों के बीच के इंटरेक्शन की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के और टीचर के बीच के रिलेशनशिप को ये सोशल सिस्टम बता रहा है। क्योंकि अगर आपने अपना मॉडल जो टीचिंग मॉडल है वो शो किया तो किस तरीके का इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट में। जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उनका सोशल सिस्टम भी क्या है? अलग अलग होता है। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, तो हम क्या कह रहे हैं? जो हमारे टीचिंग मॉडल है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ईच मॉडल विल हैव इट्स ओन सोशल सिस्टम। हर एक बच्चा हर बात नहीं समझता, तो उसका जो समझना है यहाँ पे ओन सोशल सिस्टम का मतलब क्या है कि हर एक जब टीचर ने अपना टीचिंग मॉडल शो किया, अब हम क्या कह रहे हैं? टीचिंग मॉडल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हर एक मॉडल का अपने खुद का एक सोशल सिस्टम, या आप कह ले टीचर के क्लास में बच्चों का जो उस टॉपिक को उस कंटेंट को समझने वाला है एंड रूल ऑफ एंगेजमेंट, वो किस तरीके से अपने को उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं उस टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ। तो ये क्या हमारा सोशल सिस्टम होता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेंट। कुछ केस मॉडल्स में क्या होता है? जो टीचर का रोल होता है वो डोमिनेंट होता है, और कहीं पे क्या होता है? पैसिव रोल प्ले करता है। कहीं पे क्या होता है? जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक्टिव होते हैं और हमारा टीचर क्या होता है? पैसिव चले जाता है। या कुछ में क्या होता है? दोनों इक्वली रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? सोशल सिस्टम, जो हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच में बताता है कि किस तरीके का आपका मॉडल ऑफ टीचिंग है कि वो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, आप टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या है? कभी टीचर एक्टिव, कुछ मॉडल्स में क्या होते हैं? टीचर एक्टिव होते हैं, कुछ में स्टूडेंट, और कुछ मॉडल्स में क्या होते हैं? टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली अपने रोल्स को शेयर करते हैं। पांचवा है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं? जो भी हमारे सपोर्टिंग कंडीशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो सपोर्ट सिस्टम आते हैं हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे जो भी सपोर्ट सिस्टम है जो भी यूज हो रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन
स्किल्स और कैपेबिलिटी को क्या है बढ़ावा देने के लिए उनको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम मॉडल ऑफ टीचिंग को, वो आते हैं सपोर्ट सिस्टम में। ये सपोर्ट सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? आप कह सकते हैं जो स्पेशल बुक्स यूज हो रही हैं किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, या फिल्म यूज कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, लेबोरेटरी किट्स, रेफरेंस मटेरियल, परमिशन फैसिलिटीज। तो ये सब क्या है? सपोर्ट सिस्टम जो क्या करा रहे हैं? हमारी टीचिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं या मॉडल ऑफ टीचिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो भी सपोर्ट सिस्टम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये सपोर्ट सिस्टम क्या है? स्पेशल बुक्स, फिल्म्स, लेबोरेटरी किट्स, रेफरेंस मटेरियल, परमिशन फैसिलिटीज, पुस्तकें, फिल्में, प्रयोगशाला किट, संदर्भ सामग्री, अनुमतियां, सुविधा आदि सब क्या है? हमारे सपोर्ट सिस्टम में। या आप सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी टीचर एक्टिविटीज है वो क्या है? एनालाइज होती है किस स्टेप में? सपोर्ट सिस्टम में, कि कैसे टीचर ने पढ़ाया और किस तरीके से बच्चों ने उस समझा और किस तरीके की स्ट्रेटेजी टीचर ने यूज करी और जिससे बच्चे में क्या हुआ? अच्छे से लर्निंग हुई। कैसे टीचर की टीचिंग, ये जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है ये टीचर को भी हेल्प करते हैं उसकी टीचिंग प्रोसेस में। ठीक है। छठा पॉइंट है एप्लीकेशन एंड इफेक्ट। जो हमारे एप्लीकेशन और इफेक्ट होते हैं कि कैसे कोई स्टूडेंट कैन यूज व्हाट द मॉडल टीच, कि मॉडल उन्हें क्या सिखा रहा है, मॉडल जो भी सिखाता है छात्र उसका उपयोग कैसे कर सकता है। यही क्या है? एप्लीकेशन एंड इफेक्ट, अनुप्रयोग और प्रभाव, कि मॉडल ने आपको क्या, स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहा और उसने उसे क्या सीखा। Application is the utility of the model as it can be transferred to other situation, कि मॉडल की जो भी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर्ड हो रही है। जो हमारे ईच मॉडल है अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट सम चेंजेस इन लर्नर एंड इन्फ्लुएंस देयर thinking, feeling, social interaction or physical movement in some way so that those changes can be transferred to the other situation and experience। तो हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल टीच कर रहा है या बच्चों को समझा रहा है कि स्टूडेंट उसको कैसे, वो मॉडल से कैसे सीखे। ये क्या है? हमारे एप्लीकेशन और इफेक्ट में आ रहा है। जो हमारी एप्लीकेशन है ये क्या है? ट्रांसफर होती है, या हम कह रहे हैं उसका स्थानांतरण हो रहा है अदर सिचुएशन में। ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये मॉडल जो है इसमें क्या है? जो लर्नर में चेंज आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं? चाहे उनकी थिंकिंग में हो, फीलिंग में हो, उनके सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल मूवमेंट। तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है? वो ट्रांसफर करता है टू अदर सिचुएशन। उनको जो अन्य स्थितियां हो रही हैं उनमें जो भी वो परिवर्तन ला रहा है, या जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग में, जो भी स्टूडेंट को जो सीख रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, वो सब क्या है? ट्रांसफर्ड हो रहा है। उसकी जो भी, उसको अगर कोई अदर सिचुएशन, कोई अन्य परिस्थितियां मिली, या जो भी उसने एक्सपीरियंस, अनुभव मिला, उसमें क्या है? ये हेल्पफुल करती हैं ये लर्निंग प्रोसेस। तो क्या है? एप्लीकेशन कंसीडर्ड एज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जो हमारा एप्लीकेशन है ये लास्ट है और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग का। इन दिस एलिमेंट वी आर इंट्रोड्यूस टू द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। यहाँ पे क्या है? जो हमारे टीचिंग मॉडल की जो भी एप्लीकेशन है उसको हम कैसे यूज करते हैं, ये स्टेप में हम समझते हैं। एवरी टीचिंग मॉडल इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक कंडीशन एंड इज यूजफुल इन दैट कंडीशन। जो भी परिस्थितियां या कंडीशन में हम अपने टीचिंग मॉडल को यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारी एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं मॉडल टीचिंग में, उसमें ये क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।